इमाम साहब ने मस्जिद में तकरीर किया कि लोगों, मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। तो एक नौजवान बोला कि मौलवी साहब, सबको खिलाता अल्लाह ही सही है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाए? बोले क्या नहीं खाबोती? बोला नहीं, मान गए हम अगर हड़ताल कर दे तो अल्लाह कैसे खाएगा? तो इमाम साहब ने कहा कि फिर भी खिलाएगा। बोला अच्छा खिलाएगा तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे खिलाता। घर आया, घर में हड़ताल कर दिया, खाना बंद। माँ से बोला कि माँ मैं खाना नहीं खाऊं। बोले क्या नहीं खाओ? बोला नहीं खाऊं। देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता। अब एक टाइम दो टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। बेटा थी खाना खा ले, कमजोर है जाओ बेटा। बोला माँ हम खाना नहीं खाएंगे। रात गुजर गई, खाना नहीं खाया। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चल गया मेरा बेटा जंगल चला गया है। वो बेहतरीन पुलाव बनाई, खीर बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल लेके चले गई। मेरे लाल खे ले बेटा, खे ले बेटा। बेटा बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। देखे मोक अल्लाह करने खिला। माँ वहीं जंगल में खाना रख के घर चली आई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। ये नौजवान खाने के पास सोचा कि यहां रहेंगे ना तो खाने की तबीयत चाहेगा। जंगल के दूसरे कोने में चला गया, खाना यहीं छोड़ दिया। कुछ डाकू लोग डाका डालने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 10-12 डाकू जंगल में घुसा तो देखा कि बेहतरीन खाना रखा हुआ है, खुशबू आ रही है खाने से। तो एक डाकू हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला कि हरगिज नहीं, हाथ नहीं लगाबो, हुआ सको कहारो साजिश है, हम साग मरवात नहीं, खाना धैना है जहर है। ती ढूंढ जंगलों कोई ना कोई छे। तो ढूंढा गया तो सोया हुआ था, पकड़ा कालर घसीट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि खाना क्या रखिया रे? बोला मी। बोले खाइस क्या नहीं? बोला नहीं मी नहीं खाऊं। बोला ओ समझे कि जहर थे खाना। 50 जूता मार यहाँ। अब 50 जूता यहाँ है, 25 जूता लगा। बोला नहीं मी खाऊं। बोला खो। खाना खाया, भागा मस्जिद की तरफ इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब सही फरमाए, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई। अल्लाह रज़ाक ना है, रोजी देने वाला है ना। मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन मेहमानी ज्यादा 3 दिन। किसी की यहां मेहमानी जाओ, अगर ज्यादा ठहरने की तबीयत है 3 दिन से ज्यादा मत ठहरो, ये सुन्नत के खिलाफ है। और मेजबान के घर में बोझ ना बनो, मेजबान के घर में बोझ ना बनो, किसी के ऊपर बोझ ना बनो। और एक बात और तरीका बता दो, सुन्नत तरीका, किसी की इयादत को जाओ, कोई बीमार को देखने के लिए जाओ तो जितना जल्दी हो सके बीमार को देखकर उनको दिलासा देकर फौरन वहां से निकलने की कोशिश करो। ये नहीं कि दोपहर में पहुंच गए हैं बीमार को देखने के लिए। एक तो जिसके घर में बीमार रहता है, जो बीमार होता है वो तो वैसे ही परेशान रहता है, ऊपर से जाके तुम चढ़ बैठोगे, अब मार पुलाव बिरयानी तुम उड़ा रहे हो। ये बीमार की इयादत को जाए हो कि फैक्ट्री भरने के। और सुन्नत तरीका यह है कि जब आप बीमार को देखने जाइए, मान के उसको कोई बड़ी बीमारी है, डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन पेशेंट को मालूम नहीं है कि वो बोरो बीमारी है और डॉक्टर बोले दिया कि ले जाए। घर वाला को पता है, आपको भी पता चल गया कि अब बचेगा नहीं बेचारा, लास्ट टाइम है, तो हम भी चले देख ले। तो जब वहां जाओ, आपको पता है कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब दवाई फायदा नहीं करेगी, तो बेहतर तरीका है कि आप उसके पास जाएं, सलाम दुआ करें, उनसे उनको दिलासा दें कि आप ठीक हो जाइएगा, घबराइए नहीं, दवाइए खाइए, अल्लाह आपको शिफा देगा। दिलासा देना है, ये नहीं कहना है कि बस तैयार नहीं बचबो तो टिकट बने गई हो, घबरा नहीं जाएगा। तो मेहमान का इकराम करो।